नेता इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं जा नहीं पाता, टाइम नहीं है मेरे पास। इसीलिए मोदी जी ने भी हाल ही में मेरठ में एक जबरदस्त धमाकेदार रैली करी थी, मैं वहां जा नहीं पाया। इसलिए स्टूडियो से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस दागे, जिनके जवाब में मोदी जी भी आए आगे। हम दोनों की क्या बातचीत हुई मेरे इस फेवरेट सेगमेंट में, जरा गौर फरमाइए। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी इस तरफ। हाँ, अरे मोदी जी इस तरफ। आवाज आ रही है ना मेरी? जरा जोर से बोलिए। मैं ये कह रहा था, हमारा पहला शो देखा आपने? याद है आपको? पिछले हफ्ते। इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है। धन्य हो गया मैं, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना मोदी जी, लास्ट एपिसोड में मैंने अखिलेश जी और राहुल जी से बात की थी, और राहुल जी तो हर सवाल में एक ही जवाब दे रहे थे। आपको पता है कौन सा जवाब था वो? गंगा यमुना जैसे। अरे बस नो मोर गंगा जमुना। मेरे कानों में गंगा और जमुना ने ऐसी सरस्वती घोली है ना कि मैं गालियां सुन सकता हूँ, लेकिन गंगा जमुना नहीं सुन सकता। वैसे मोदी जी, आपको हमारा वो म्यूजिकल सेगमेंट कैसा लगा जिसमें हम थोड़ा गाते बजाते हैं? वहां पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है भाइयों। अरे रे, थैंक यू मोदी जी। भले एक बात कहूँ, एक ही तो दिल होता है आदमी के शरीर में, कितनी बार जीतोगे हैं? मोदी रुकने वाला नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर हमने अपने शो के लिए स्पॉन्सर्स का जुगाड़ करने के लिए कहा था, उसका कुछ हुआ क्या? मतलब किसी छोटे व्यापारी से अगर बातचीत हुई हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है। तो छोटे से तो नहीं बात करनी, तो किसी बड़े से बात कर लीजिए। मेरे को तो लग रहा है आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, मदद करने का आपका इरादा ही नहीं है, मतलब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था। नहीं तो एक मिनट, नहीं था तो मतलब ये क्या है? मतलब आपने क्या किया फिर हमारे लिए? इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था। चीन? वहाँ पे कोई स्पॉन्सर मिला? कुछ पूछा उसने हमारे बारे में, मतलब अगर कोई बात हुई हो? पाई पाई का हिसाब मांग रहा था, हर बारी चीज पूछ रहा था। अच्छा, वैसे ये बात छोड़ते हैं, स्पॉन्सर हम मैनेज कर लेंगे, जी न्यूज़ बड़ा पॉपुलर चैनल है। लेकिन आप एक बात बताइए, जिनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा हिचकी आती है केजरीवाल जी, उनसे आपका क्या हिसाब है? मतलब वो जनता जानना चाह रही है थोड़ा यहाँ पे। 2.5 साल में दिल्ली में आपने मुझे बिठाया। आपने एपी आपने, तो अगर दिल्ली में आपने बिठाया तो यूपी के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या प्लान बनाया? दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अगर दिल्ली सरकार ही सब कुछ करेगी तो यूपी में आप रैली क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी केजरीवाल जी को ही बुला लेते। वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा? तो मोदी सर, एक बात तो आप भी मानोगे कि रिश्तेदार सभी को परेशान करते हैं, और वो कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं उसकी लिस्ट एक बार बताइए, कौन कौन से होते हैं? कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू। अच्छा मोदी जी, रिश्तेदार तो निपट गए, मैं फिर से राजनीति पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप गुस्सा मत होइए, आप शांत। एक मिनट, पानी दो ना यार, गुस्सा हो गया। पानी पी लिया सर। मैं आप गुस्सा हो गए, प्लीज मेरे से लड़ाई मत करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को लगा शायद मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने। सॉरी। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है। तो सर एक बात तो सुन लीजिए ना प्लीज, एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक लास्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की जय। सर एक आखिरी सवाल पॉलिटिक्स पे, बस फिर मैं खत्म कर दूंगा। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी, माफ करिए, टाटा, बाय बाय।